कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में इस तरीके बन रही है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पे। तो एक मदर ने मुझसे सवाल किया था कि मेरा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, तो कौन सा मल्टीविटामिन मैं अपने बच्चे को दूँ, और आखिर हमें अपने बच्चों को मल्टीविटामिन देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और अगर देने चाहिए तो कौन से देने चाहिए। तो आज की वीडियो जो है टोटली किड्स के लिए बन रही है कि बच्चों को कौन से मल्टीविटामिन देने चाहिए और आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपका बच्चा भी ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता, तो आप ये सोचते हैं कि फिर हम इसको मल्टीविटामिन्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं कि हो सकता है कि वो खाने से इसकी तमाम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ और बॉडी की जो नीड्स हैं वो तमाम पूरी हो जाएं। और जैसे कि टीवीज़ में, एड्स, कमर्शियल्स में यही दिखाया जाता है कि तमाम बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेसेसिटी है कि वो भी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। और अब तो ये देखा जा रहा है कि डिफरेंट कंपनीज़ ने बहुत मज़े की जो है ब्रांडिंग की है और डिफरेंट तरह की जो है उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाली है मल्टीविटामिन्स में, जैसा कि गमी बेयर्स हैं, और वो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है और बच्चे बड़े खुशी से उसको खाते हैं क्योंकि वो शुगर कोटेड होती हैं और उनका बड़ा मज़े का जायका होता है। तो वो मल्टीविटामिन जो है यूजली पेरेंट्स एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव है और इतनी ज़्यादा उनकी ब्रांडिंग है कि बहुत से पेरेंट्स जो है वो ऐसे मल्टीविटामिन को लेते हैं और अपने बच्चों को देना जो है शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि हर बच्चे को जो है मल्टीविटामिन दी जाए और इसको एज अ डेली डोज का ही पार्ट बनाया जाए करे। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड जो है वो क्लियर हो सकेगा। अच्छा जी, देखिए, आइडली हर बच्चे की खुराक जो है वो एक हेल्थी डाइट लेने से कंप्लीट हो जाती है। एक हेल्थी फूड, एक हेल्थी डाइट, चाहे वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें आपके वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, इसके साथ होल ग्रेन्स, मीट, प्रोटीन्स, ये तमाम चीज़ें लेने से जो है जितना आप इसकी कंजप्शन रखेंगे और एक बैलेंस वे में अपने बच्चे को देंगे तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो किसी दूसरी मल्टीविटामिन की तरफ जाए। क्योंकि सरप्राइजिंगली फैक्ट ये है कि बच्चों का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, उनकी बॉडी कुछ ऐसी है कि उसमें बहुत कम मिकदार में जो है वो मल्टीविटामिन रिक्वायर्ड होते हैं। और हम यूजली ये समझते हैं कि उनको एक अच्छी खुराक भी दें और साथ में हम उनको मल्टीविटामिन की तरफ भी डेली डोजेस में लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अगर आपका बच्चा हफ्ते के 7 दिन में से 1-2 दिन सही से खाना नहीं खाता तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप उसको मल्टीविटामिन की डोजेस पर लगा दें, क्योंकि मल्टीविटामिन लेने की वजह से ये होता है कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स बॉडी में नजर आते हैं और बेसिकली नुकसान होता है फ़ायदा होने की बजाय। क्योंकि विटामिन का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि वो हमारी बॉडी के अंदर सेव होते हैं। हमारा बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि तमाम मल्टीविटामिन, चाहे वो फैट सॉल्युबल हो चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो, वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, सेव होते हैं। तो एक हफ्ते में भी अगर आप एक खुराक अपनी बच्चे की अच्छी रखते हैं, बैलेंस डाइट, एक दिन में वो फॉर सपोज अंडा लेता है, दूसरे दिन वो दूध लेता है, तीसरे दिन वो कोई फ्रूट्स लेता है, वेजिटेबल्स लेता है, तो एक हफ्ते की डाइट भी इनफ है उसके लिए कि मल्टीविटामिन लेने की तरफ आपको जो है वो नहीं जाना पड़े। तो यहाँ पे एक और मजे की बात यह है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम पीनट बटर खा लेते हैं, न्यूटेला खाते हैं और इस तरह की डिफरेंट स्टफ्स चीज़ें जो कि मॉडर्न कंपनीज ने आजकल निकाली हैं। तो बच्चे इस तरह की खुराक की तरफ और मॉडर्नाइजेशन न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इवन उनके अंदर भी आप उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जरूर बढ़ा करें। अगर आपका बच्चा न्यूटेला ही क्यों ना खाता है या पीनट बटर ही क्यों नहीं खाता है, ठीक है, तो उसमें भी उसके जो है कुछ ना कुछ इसकी विटामिन की मिकदार पूरी हो जाती है ऐसी चीज़ें खाने के बावजूद भी। तो अगर आप चीज़ें लेने जाते हैं, अपनी ग्रॉसरी करने जाते हैं और आपको पता है कि आपका बच्चा जो है वो ऑरेंज जूस वैसे पीना पसंद नहीं करता या वैसे वो एग्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना पसंद नहीं करता, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को चूज़ करिए जो ब्रांड में बहुत अच्छे हैं, जिनकी ब्रांडिंग एंड प्रॉपर नेम्स हैं, ठीक है। ऑरेंज जूसेस जो बहुत अच्छी कंपनीज के हैं, उनकी ज़रूर न्यूट्रिशनल वैल्यूज को पढ़ा करें। उसके दरमियान आपको नजर आएगा कि उसमें कैल्शियम भी मौजूद है, उसमें जिंक भी मौजूद है, ठीक है। उसमें जो है वो आपकी तमाम विटामिन की जितनी डोजेज आपके बच्चे को जानी चाहिए वो एक ग्लास में जो है वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो ये है कि आप ऐसे होल ग्रेन्स की तरफ जा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं कि अगर आपका बच्चा नेचुरल चीज़ से उन चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर पा रहा तो आप उसको वो डाइट भी देके पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस बात पर फोकस कर रही हूँ कि मल्टीविटामिन की तरफ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जाया जाए, क्योंकि देखिए चाहे वो जितनी अच्छी ब्रांडिंग में हो, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन में हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के लिए मल्टीविटामिन लेना इम्पॉर्टेंट है। मल्टीविटामिन लेना सिर्फ उन बच्चों के लिए उन कंडीशंस में ज़रूरी है जब आपके बच्चे को कोई डिजीज़ हो, कोई बीमारी हो, उसको खून की कमी हो, उसके आयरन की कमी हो, उसके प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाए जाएं। उसके बाद अगर देखा जाए कि यस वाकई उसका खून कम है, उसको कोई बीमारी है, जैसे कि बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में होता है कि बच्चे जो है डेयरी वाली चीज़ें नहीं खा पाते। अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि दूध दही की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। तो दूध में अगर फॉर सपोज
आपके उसके ज़रिए से आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, वो दूध में नहीं आकर आपके मौजूद, तो आप क्या करें कि उसमें ही आप शिफ्ट कर जाएँ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड की तरफ। जिस तरह कि फॉर सपोज आप फिश का इस्तेमाल करें, बीन्स का इस्तेमाल करें, कैबेज है, स्पिनच है, इन तमाम चीज़ों में भी कैल्शियम मौजूद है। तो आप अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना इनबैलेंस डाइट है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी मैनेजमेंट की जा सकती है, ठीक है। तो अगर इन केस बच्चे को कोई बीमारी है, कोई इशू है, तो आप उसको मल्टीविटामिन्स की तरफ लेके जाएंगे प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। लेकिन खुद से उसे कोई भी मल्टीविटामिन एज अ कैंडी ना दीजिए। बहुत सी प्रैक्टिस देखी जाती है कि माएँ जो हैं वो बच्चों को इस चीज़ पे कहती हैं कि फिर तुम्हें कैंडी दूंगी, और वो बड़ी अच्छी प्रेजेंस वाली टेस्टी शुगर कोट वाली जो है वो एक मल्टीविटामिन होती है, जो कि गमी बेयर्स आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है। तो बिल्कुल इसको अपनी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं बनाइए। बच्चों को आइडियली बच्चों को वो खुराक दें, बैलेंस न्यूट्रिशनस खुराक दें, चाहे उसको वीकली प्लान बना के डिवाइड कर लीजिए, लेकिन खुद से इस तरह की मेडिसिन की तरफ बिल्कुल ना जाया जाए, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हैं, चाहे वो अच्छी कंपनीज की हैं, क्योंकि वो शुगर कोटेड होती हैं। उनमें सिर्फ शुगर होता है जिसका ज़्यादा जायका आ रहा था, और कलर कोटेड होती हैं, जो कि कलर्स के बारे में वो बहुत पॉइजनस है, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। कलरिंग एजेंट्स हमारी बॉडी में जाके वो कैंसर कॉज करने की जो है वो तरफ जाते हैं, ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को रिलीज करते हैं। तो ज़रूरी है कि मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम किया जाए, और सिर्फ किसी डिजीज़ की सिचुएशन में जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए। जब बच्चे में वाकई में ऐसी कमी हो, कोई उसको डिजीज़ हो, तो फिर आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसको जो है वो मल्टीविटामिन को दीजिए। विटामिन्स अगर आप ज़्यादा डोज में ले लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ओवर डोजेज कर ली है मल्टीविटामिन्स की, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि कितनी डोज में लेना है, किस प्रॉपर अमाउंट से उसको अपने बच्चे को देना है। अगर आप अपने बच्चे को मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ए, सी, डी ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनको लेने की वजह से रैशेस हो जाते हैं, सर में दर्द शुरू होना, हेडेक होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग की कंडीशन होना, ये तमाम चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मुझसे सवाल किया उनका आंसर उनको मिल गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीविटामिन्स हर बच्चे को देना, बिना फजूल देना ज़रूरी नहीं है। अनलेस अनटिल आपके बच्चे को कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी लगती है, आपको खून की कमी लगती है, बच्चा पीना रहता है, नोजिया उसको होता है, वॉमिटिंग होती है, खाने पीने का आपका दिल नहीं चाहता, तो आप उसके प्रॉपर टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद जब आपको पता चलता है तो फिर डॉक्टर से रिकमेंड करने के बाद आप उसको मल्टीविटामिन को दीजिए। अदरवाइज खुद से उसे कोई भी मल्टीविटामिन मत दें, और ज़रूरी ये है कि जो भी मल्टीविटामिन दिया जाए वो फुली डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो है वो अपने बच्चे को दिया जाए। अदरवाइज उसके बैलेंस डाइट दीजिए, हफ्ते की डाइट रूटीन बनाएं, और उस हिसाब से जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आपका बच्चा हर चीज़ खा जाए, उसको बैलेंस डाइट के ज़रिए से दिया जाए, वीकली डेज पे डिवाइड करके। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत क्लियरेंस हो सकी होगी। इसके साथ ही अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।